बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत और बरकतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए मज़ेदार चिकन कोरमा की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इतने पीसेस में काट लिया है, और लेग पीस में मैंने डीप कट लगा दिए हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। साथ ही मैंने 3 लार्ज टमाटर लेके ऐसे मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है। 2 लार्ज प्याज लेके उसको ऐसे स्लाइसिस में काट लिया है। साथ ही मैंने हरी धनिया की पत्तियां लेके इनको बारीक काट लिया है। 3 टेबलस्पून दही लिया है। 2 साबुत हरी मिर्च लिए हैं। लहसुन के जवे लेके इनको मैंने सेंटर से 2 पीस कर लिया है, और 7 जूलियन कट हरी मिर्चें ली हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कढ़ाई ले लेते हैं, और कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल गर्म होने पर मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी, और साथ ही लहसुन के जवे भी ऐड कर देंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक प्याज अपना कलर चेंज करता है। तो ये यहाँ पे फ्राई हो रहा है। ये देखें प्याज अपना कलर चेंज कर रहा है। तो इस स्टेज पे इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, इसको साथ ही हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब तक टमाटर टेंडर होते हैं हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे टमाटर टेंडर हो चुके हैं। अब ये मसाला यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और ठंडा करके इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। इससे कोरमे की ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसी ऑयल में मैं चिकन ऐड कर देती हूँ, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को 2 से 3 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें चिकन यहाँ पे फ्राई हो चुका है। इसके बाद जो मसाला ब्लेंड करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कोरमा मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको ढक के मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हमने कुक कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे मसाला जो है रेडी हो चुका है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है। इसके बाद इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी। दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। दही ऐड करके मज़ीद मैं इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो ये देखें ये रेडी हो चुका है यहाँ पे इसका मसाला। इसके बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी, और 1 साबुत जो हरी मिर्च है वो भी इसमें ऐड कर देंगे हम। इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है, और इसको ढक के 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे। तो ये देखें जी मज़ेदार कोरमा जो वो रेडी हो चुका है। अब मैं इस पर धनिया स्प्रिंकल कर लूँगी, और ढक के इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार कोरमा रेडी हुआ है। उम्मीद है आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।